गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। हिंदी व्याकरण में आपके 4 लेसन हैं जो सेमेस्टर 1 के हैं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएंगे। फर्स्ट लेसन है भाषा और व्याकरण, सेकंड है वर्ण विचार, थर्ड है शब्द विचार और 4 है संज्ञा। इसके अलावा पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए पहले हम लोग हिंदी व्याकरण की शुरुआत लेसन 1 से भाषा और व्याकरण से करते हैं। फर्स्ट लेसन है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? हम लोग हमेशा से बचपन से ही पढ़ते आए, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के भाव और विचारों को जानते हैं। कैसे? उसका एक माध्यम है सुनकर, पढ़कर, लिखकर, बोलकर। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को पढ़कर, लिखकर, सुनकर, बोलकर एक दूसरों को पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को जानते हैं, अर्थात विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बच्चों देखिए, आपके बुक में पहला फर्स्ट पैराग्राफ है। कुछ आपको अनुच्छेद द्वारा भाषा को समझने के लिए दिया है कि कैसे हम सुनकर, बोलकर, पढ़कर कैसे हम जाने हैं। तो अनुच्छेद में देखिए, प्रगति मैदान में अंतर विद्यालय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। लोगों तक इस बात की सूचना समाचार पत्र द्वारा पहुंचा दी गई। राजू ने भी समाचार पत्र पढ़कर विज्ञान मेले के विषय में जाना। वह अपने सहपाठियों तथा अध्यापक के साथ मेला देखने गया। अध्यापक ने मेले में रखे विभिन्न मॉडलों के विषय में राजीव तथा उसके मित्रों को बताया। विद्यालय आकर सब छात्रों ने मेले के विषय में रिपोर्ट तैयार की। सर्वश्रेष्ठ रिपोर्ट होने के कारण राजीव को अध्यापक ने विशेष प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। देखिए, ऊपर दिए गए अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। देखिए, जो प्रश्न मैं पढ़ने जा रही हूँ, पहला प्रश्न है, राजीव ने विज्ञान मेले की सूचना कैसे प्राप्त की? मेले का आयोजन हुआ है तो कैसे प्राप्त की? समाचार द्वारा, समाचार पत्र पढ़कर। सेकंड है, अध्यापक ने छात्रों को विज्ञान मेले में रखे मॉडलों के विषय में कैसे समझाया? कैसे समझाया? बोलकर। जैसे मैं आप लोग को बोलकर समझा रही हूँ, उस तरह बोलकर भी दूसरों को तक अपनी बात पहुंचाते हैं। छात्रों ने विज्ञान मेले के मॉडलों के विषय में पूरी जानकारी कैसे पाई? सुनकर। अभी मैं आपको देखिए पढ़ा रही हूँ भाषा। भाषा क्या है, भाषा के रूप कितने होते हैं, ये सब आप कैसे जानेंगे? सुनकर ही तो जानेंगे। तो मैं बोलकर समझा रही हूँ और आप सुनकर जानेंगे। विज्ञान मेले के विषय में रिपोर्ट कैसे तैयार की गई? लिखकर। तो देखिए, पढ़कर, बोलकर, सुनकर और लिखकर अपने विचारों को का आदान प्रदान हम पढ़कर, बोलकर, सुनकर और लिखकर करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। देखिए, नीचे है परिभाषा दी हुई गई है आपके बुक में। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार ग्रहण करता है। अब देखिए, बोलकर कैसे? जैसे मैं आपको बोलकर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सुनकर आप लोग मेरा सुन रहे हैं, सुनकर जान रहे हैं। तो हमारे आपके बीच में भाषा का आदान प्रदान कैसे हुआ? बोलकर और सुनकर। मैं जो है पुस्तक पढ़ रही हूँ, तो ये पढ़कर अपने विचारों को व्यक्त कर रही हूँ। और आप अगर लिखेंगे कुछ प्रश्न के उत्तर तो लिखकर हमें देंगे, तो मैं आपके
विचारों को या आपके बातों को समझूंगी, प्रश्न के उत्तर जानूंगी। तो इस प्रकार अपने मन के विचारों और भावों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करते हैं। अब देखिए, भाषा तो हम लोग जान गए, अब इसके कितने रूप होते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं या रूप होते हैं। तो भाषा के देखिए, लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा भी एक होती है, लेकिन सांकेतिक भाषा को मान्य नहीं किया गया, बहुत महत्व नहीं दिया गया है, इसलिए कि सांकेतिक भाषा से हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती। मौखिक भाषा जो है, मौखिक भाषा में हम अपनी मन के भाव और विचारों को क्या करते हैं, दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, बोलकर। जैसे मैं आपको अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट कर रही हूँ, अपने मन के भाव को बोलकर प्रकट करना ही मौखिक भाषा कहलाता है। और दूसरा सुनता है, तो बोलना और सुनना, अगला सुन रहा है और एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, ये मौखिक भाषा का रूप है। देखिए, इसमें एक अनुच्छेद दिया है। चित्र में दर्शक मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे को देख रहे हैं। आधे अधूरे नाटक का नाम है। मोहन राकेश राइटर हैं, लेखक। अभिनेता तथा अभिनेत्रियां बोलकर अपने मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं। दर्शक उनके संवादों को सुनकर आनंद उठा रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। इस तरह स्पष्ट होता है, बोलने और सुनने को भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। तो देखिए, इससे स्पष्ट हो गया कि जो कलाकार लोग हैं अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट कर रहे हैं, और वहाँ दर्शक जो हैं बैठे हैं, वो सुनकर, देखकर, सुनकर जो है उसको अपने आनंद उठा रहे हैं। यही भाषा का मौखिक रूप है। भाषा का एक दूसरा होता है लिखित रूप। और देखिए बच्चों, देखिए भाषा के मौखिक रूप में जैसे भाषण देना, अगर आपसे बोला जाए भाषा के मौखिक रूप के उदाहरण दीजिए, तो भाषण देना भाषा का क्या, कौन सा रूप हुआ, मौखिक रूप। कविता सुनाना, ये सब भाषा का मौखिक रूप हो गया। तो देखिए, फिर है, भाषा वह साधन है जिसमें लिख कर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान हो, लिखित भाषा। अभी हम लोग ऊपर क्या कह रहे थे कि बोलकर और सुनकर, जो बोलकर और सुनकर जो मन के भाव और विचारों को जानते हैं, उसे मौखिक कहते हैं। और पढ़कर एवं लिखकर जो भाषाओं का आदान प्रदान होता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपने मन के भाव और विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसको पढ़कर जानकारी प्राप्त करता है, वह भाषा का लिखित रूप है। देखिए, पैराग्राफ में फिर दिया है कि कभी कभी कक्षा में आपने देखा होगा कि अध्यापिका मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत करती हैं, या फिर घर पर माँ आंखें दिखाकर शैतानी न करने का संकेत कर देती हैं। बच्चे इन संकेतों को भली भांति समझते हैं और अध्यापिका तथा माँ द्वारा दिए गए संकेतों का, या दिए गए जो संकेतों के माध्यम से निर्देश है, उसका पालन करते हैं। इस प्रकार कभी कभी संकेतों द्वारा भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, परंतु संकेतों द्वारा हर भाव या विचार को प्रकट नहीं किया जा सकता। इसलिए संकेत द्वारा भाव या विचार को व्यक्त करने की विधि को महत्व नहीं दिया गया। तो देखिए, यहाँ बताया गया एक सांकेतिक भाषा भी होती है, लेकिन सांकेतिक भाषा से संपूर्ण जानकारी नहीं होती, और सब बातों को हम संकेत के द्वारा दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग कम होता है, कहीं कहीं पर ही किया जा सकता है। इसलिए सांकेतिक भाषा को या संकेत द्वारा विचार और भाव व्यक्त करने की जो विधि है, उसको महत्व नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं है, देखिए भाषा के बारे में ऐसा बोला गया कि ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं या बोलते हैं, समझा सकते हैं, ऐसा नहीं है। भाषा वह साधन है जिसको
कि अनपढ़ लोग, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी भाषाएं बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद या रूप, मौखिक और लिखित हम लोगों ने पढ़ा। अब अगली क्लास में हम लोग मातृभाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, मानक भाषा किसे कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।